हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज हम पढ़ते हैं नीति आयोग। नीति आयोग क्या है और क्यों इसको लाया गया? नीति आयोग क्या है और क्या इसका उद्देश्य था? इसका जो उद्देश्य था या कह सकते हैं इसका लक्ष्य क्या था? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और राज्यों को अधिक अधिकार देकर नीति निर्माण में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना। मतलब जो नीति आयोग था इसका लक्ष्य क्या था या कह सकते हैं उद्देश्य क्या था? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। अब इसमें आया सहकारी संघवाद का मतलब क्या होता है? सहकारी संघवाद क्या हो सकता है? आप बोलेंगे कि सर सहकारी संघवाद क्या है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? अर्थ बताओ इसका। तो इसका मतलब होता है जहां भी कोई भी देश में, जैसे कि बोल सकते हैं जहां राष्ट्र प्लस राज्य ये दोनों बॉडी मिलकर अगर कार्य कर रही है तो वहां उसे क्या बोलते हैं? सहकारी संघवाद। तो इसका उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और राज्यों को अधिक अधिकार, मतलब राज्यों का अधिकार तो था लेकिन उसे और अधिकार देना, मतलब अधिक अधिकार देना। ठीक है, राज्यों को और अधिक अधिकार देकर उनकी क्या करना? उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना था। नीति आयोग कब आता है? नीति आयोग आता है 1 जनवरी 2015। क्यों लाया गया था? जो हमारे योजना आयोग था, योजना आयोग को चेंज करके क्या कर दिया गया था? नीति आयोग। योजना आयोग को क्या कर दिया गया था? नीति आयोग। क्या कर दिया था? नीति आयोग को जैसे बोलते हैं नीति फुल फॉर्म क्या होती है नीति आयोग की? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब लाया गया था इसको? 1 जनवरी 1950 को। की योजना आयोग की जगह क्या आया था? नीति आयोग। अब इसके उद्देश्य देखते हैं। इसके उद्देश्य क्या कहते हैं? जैसे कि अभी मैंने बताया कि इसके उद्देश्य क्या था। इसका लक्ष्य था सहकारी संघवाद मतलब जहाँ राष्ट्र और राज्य मिलकर काम करते हैं उसे सहकारी संघवाद बोल सकते हैं। ठीक है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और राज्यों को अधिक अधिकार देकर नीति निर्माण में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना। जैसे कैसे भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं और कैसे सहकारी संघवाद को बढ़ावा दे सकते हैं? जैसे सतत विकास लक्ष्य जिसे बोलते हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, को लागू करना। सतत विकास लक्ष्य को क्या करना? लागू करना। ठीक है, और दूसरा इसमें तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देना। कैसे दे सकते हैं? नए नए उद्योग का निर्माण करके, नई नई तकनीकों का आविष्कार करके बोल सकते हैं, नई नई तकनीक को बढ़ावा देकर कर सकते हैं हम। ठीक है, तो नवाचार और तकनीक को बढ़ावा देना। ग्राम स्तर पर विकास को पहुंचाना, मतलब कि शहरी स्तर पर तो विकास है, ग्राम स्तर तक भी विकास को पहुंचाना। अब इसकी बॉडी देख लेते हैं, मतलब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। संरचना क्या है इसकी? इसमें क्या होता है? एक तो हमारे जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे कौन होते हैं? एक तो हमारे अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? इसकी देख ले, बॉडी देख लेते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर है किस प्रकार से दी गई है। जो इसके अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, PM बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री। और एक होते हैं उपाध्यक्ष जिसे बोलते हैं वाइस चेयरपर्सन। ये कौन होते हैं? वाइस चेयरपर्सन को हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री चुनते हैं। कौन चुनते हैं? PM, ये बोल सकते हैं प्रधानमंत्री चुनते हैं। ठीक है, और जो हमारे और एक होता है इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे बोलते हैं CEO। इनको भी कौन चुनते हैं? हमारे प्रधानमंत्री चुनते हैं। कौन चुनते हैं इनको? प्रधानमंत्री चुनते हैं। और जो इसके जो सदस्य होते हैं इसमें एक तो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य मतलब फुल टाइम बोल सकते हैं। जो इसमें कितने सदस्य होते हैं? 4। कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य। ठीक है, और एक होता है इसमें अंशकालिक सदस्य। जो अंशकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 2। ये अंशकालिक सदस्य क्या है? मतलब जैसे किसी विश्वविद्यालय से हमने कोई बड़े बड़े प्रोफेसर को बिठा लिया। ठीक है, तो इसमें अंशकालिक सदस्य कौन होते हैं? 2 सदस्य होते हैं। कहाँ से लाए जाते हैं? विश्वविद्यालय से, किसी भी यूनिवर्सिटी से हम ला सकते हैं। ठीक है,
एक होता है इसमें सचिवालय। सचिवालय क्या करता है इसमें, जो सचिवालय क्या करता है एक तरह से एक संस्था की तरह क्या करता है, इन सभी पे नियंत्रण करता है। क्या करता है सचिवालय जो बैठा है, एक तरह से बैठक होती है जो एक तरह से बोल सकते हैं, ये क्या करते हैं इन सब पे नियंत्रण करता है। जो ये बॉडी है पार्ट है इन पे क्या करते हैं नियंत्रण, नियंत्रण, ठीक है। और ये होती है गवर्नर काउंसिलिंग। गवर्नर काउंसिलिंग क्या होती है, गवर्नर काउंसिल का मतलब होता है इसमें क्या होता है राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश। इसमें क्या होता है राज्य के क्या होते हैं, राज्य के तो होते हैं सीएम, ठीक है। और जो केंद्र शासित प्रदेश के जो होते हैं उपराज्यपाल, उप राज्यपाल जो होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये गवर्निंग काउंसिल बनाते हैं जिसमें राज्य के सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है, इसमें क्या होता है केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है दिल्ली और पांडुचेरी, दिल्ली और पांडुचेरी के उपराज्यपाल नहीं होते। इनके क्या होते हैं इसमें सीएम होते हैं। इनके कौन होते हैं सीएम, इनके कौन होते हैं सीएम। तो गवर्निंग काउंसिल में क्या होता है जो केंद्र सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं। राज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के कौन होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं जिन्हें उपराज्यपाल बोलते हैं, लेकिन दिल्ली और पांडुचेरी को छोड़कर, ठीक है। और जो राज्य के बारे कौन होते हैं सीएम होते हैं, राज्य कौन होते हैं सीएम। ये सभी मिलकर क्या करते हैं, ये सभी मिलकर क्या करते हैं सेंट्रल लेवल पर बोलते थे केंद्र स्तर पर क्या करते हैं, जैसे अभी नीति आयोग है इसमें योजनाएं बनाई जाती है, इन सभी को क्या करते हैं इनको अधिक से अधिक अधिकार देकर राज्य का विस्तार किया जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाता है, उसमें नई नई नीति आई जाती है, नए नए नवाचार को बढ़ावा दिया जाता है, तकनीकियों का आविष्कार किया जाता है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है नीति आयोग में, हमने आपको भी बताया नीति आयोग में क्या होता है सहकारी संघात को बढ़ावा दिया जाता है, और जो राज्य होते हैं राज्यों को क्या कर दिया जाता है उनको अधिक से अधिक अधिकार देकर, राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेश को बोल सकते हैं, अधिक से अधिक अधिकार देकर क्या किया जाता है उनकी जो भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है, सुनिश्चित क्या हो जाता है। जो जो नीति आयोग होता है ना इसके ना केंद्र भी होते हैं, नीति आयोग के क्या होते हैं आयोग के ना हब होते हैं, हब। तो जो हब होते हैं इसके दो टाइप के होते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं नॉर्मल पूछा है कितने केंद्र हब होते हैं, तो दो टाइप से हो सकते हैं। एक तो होता है टीम इंडिया और एक होता है नॉलेज हब बोल सकते हैं, या टीम इंडिया हब बोल सकते हैं, तो होगा टीम इंडिया हब, ठीक है। एक होता है नॉलेज हब या बोलते हैं इनोवेशन, इनोवेशन हब। टीम इंडिया हब क्या होता है, टीम इंडिया में क्या होता है केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार के साथ मिलकर क्या होता है राज्य क्या करते हैं नेतृत्व करते हैं सरकार का, ठीक है। और इनोवेशन हब में क्या होता है, इनोवेशन हब में क्या होता है इसमें नवाचार को बढ़ावा दिया जाता है, नए नए तकनीकों को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। तो आज हमने क्या जाना नीति आयोग क्या होता है, क्यों इसको लाया गया, इसके बॉडी स्ट्रक्चर में बोल सकते हैं कि संरचना क्या थी, बॉडी पार्ट देखे हमने कौन इसमें होता है, ठीक है। अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है, कौन किसको चुनता है और कैसे ये कार्य करता है। मुख्य कारण क्या था, कुछ इसका मेन कारण था जो हमारा योजना आयोग थी 1950 में जो हमारी योजना आयोग आती है, योजना आयोग की हमने क्या करा था 2015 में आके योजना आयोग को चेंज कर दिया, प्रतिस्थापित करा, क्या कर दिया था नीति आयोग, क्या कर दिया था नीति आयोग। तो हमने आज नीति आयोग को अच्छे से जाना, अच्छे से पढ़ा, ठीक है। और अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।